नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी को। मैं लेक्चर 19 लेकर आ गया हूँ, डिक्शनरी पार्ट 2। जो पार्ट 1 मैंने आपको बताया था डिक्शनरी क्रिएट कैसे होती है, उसमें एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस किया जाता है। और क्योंकि इंडेक्सिंग नहीं है, इंडेक्सिंग हमारी की जो वैल्यू जो दे रखी, की जो दे रखा है उसके नाम से होता है, उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। की वैल्यू पेयर का वैल्यू नहीं, की जो है जो दे रखा कंटेंट, जो वेरिएबल है, जो दे रखा हमने डेटा दे रखा है, की डेटा, उस डेटा से एक्सेस करेगा। फिर हमने देखा कि इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, रिमूवल का भी आपको तरीका बताया। अब हम आते हैं पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2 में हमारे पास अभी कॉपी वाले फंडा भी आएगा। देखिएगा, मैंने आपको कहा था कॉपी वाले फंडा आएगा। क्या कह रहा है इस वाले में? एलाइजिंग, ये क्या दिखा रहा है? एलाइजिंग एंड कॉपिंग। एक होता है एलियास, एलियासिंग क्या होगा? एलियास से बना है। एलियास मतलब हम कहते हैं ना, किसी का कोई दूसरा नाम भी होता है या किसी को दूसरे नाम से जाना जाता है, तो उसको कहते हैं ना उर्फ। उर्फ कहते हैं कि भाई इसका नाम ये है, उर्फ ये भी कहते हैं, जिसको ये भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है। तो एलियास नेम हो गया आपका वो, एलियासिंग एंड कॉपिंग। तो सिंस डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, डिक्शनरीज म्यूटेबल होती हैं, और उसमें अगर मैं कोई भी ऐड या चेंज कुछ भी करूँ, मूव करूँ, तो उस डिक्शनरी में, ओरिजिनल डिक्शनरी में चेंज हो जाएगा। अभी हमने देखा था ओरिजिनल डिक्शनरी में चेंज हो रहा है, तो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ एलाइजिंग। ठीक है, तो मुझे एलाइजिंग करनी पड़ेगी। जब दो वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, सेम ऑब्जेक्ट को करते हैं, मैंने आपको बताया था, शुरुआत के लेक्चर्स में बताया था कि दो ऑब्जेक्ट्स सेम वैल्यू को अगर रेफर कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, तो अगर एक में चेंज हुआ तो दूसरे में भी चेंज हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, अगर याद करिए तो जैसे कि यहाँ पर ये मेरी मेमोरी है, यहाँ पे ए है, या वैल्यू पड़ी है 10, ए इसको पॉइंट कर रहा है और बी भी इसको पॉइंट कर रहा है। तो अगर मैं लिख रहा हूँ ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 10, अब मैंने जैसे ही मैंने बी इक्वल टू 11 कर दिया, या मैंने कर दिया b इक्वल टू बी प्लस 1 कर दिया, तो एक में चेंज हुआ तो ये 11 हो जाएगा मेरा। ठीक है, और a भी मेरा हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो एक में चेंज किया तो दूसरे में भी इफेक्ट पड़ जाएगा। अगर मैं a को प्रिंट करके दिखाऊं तो a भी मेरा 11 आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारी डिक्शनरी में भी हो रही है। अगर मुझे मॉडिफाई करना है एक डिक्शनरी को, ठीक है, डिक्शनरी मुझे मॉडिफाई करनी है, बिल्कुल करनी है, लेकिन मैं एक और रखना चाहता हूँ कि मैं कॉपी रखना चाह रहा हूँ ओरिजिनल की, ताकि ओरिजिनल भी चेंज ना हो, उसकी कॉपी भी चेंज हो जाए। तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा? कॉपी मेथड। ठीक है, मुझे अगर ओरिजिनल डिक्शनरी में चेंज नहीं करना तो मैं उसकी कॉपी बनाऊंगा, उसका एक प्रतिरूप बनाऊंगा, उस प्रतिरूप में उसमें चेंजेस करूँगा, ताकि जो मेरा ओरिजिनल है, जो मुख्य जो डिक्शनरी मेरी, उसमें चेंजेस ना हो, वो मेरी वैसे की वैसी रहे। मेरा चेंजेस कहाँ पे होंगे? उसके प्रतिरूप में, उसके कॉपीड वर्जन में होंगे। यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी दे रहा हूँ ऑपोजिट्स नाम की। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिख जाएगा। इट्स अ डिक्शनरी दैट कंटेन्स पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स। अभी ऑपोजिट्स का भी आपको फंडा दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, ये मेरी ऑपोजिट्स है। क्या कह रहा है ऑपोजिट्स? अप का डाउन, अप डाउन, राइट रॉन्ग, ट्रू फॉल्स। ये मेरे कौन से डिक्शनरी हो गई? ये मेरी डिक्शनरी का नाम हो गया ऑपोजिट्स। ठीक है, तो ऑपोजिट्स नाम के डिक्शनरी के अंदर देखिए मैंने कैसे रखा, अप डाउन, ठीक है, राइट रॉन्ग, ट्रू फॉल्स। ठीक है, वो चीज़ रख रहा हूँ यहाँ पर मैं। और एलियस मैंने एक नाम का एक मैंने वेरिएबल दिया, एन एलियस, और इसको मैंने कर दिया ऑपोजिट्स। तो ये क्या हो गया? ये मेरा ये वैल्यू मेरी इसमें चली गई। ठीक है, एलियस बन गया इसका, मतलब इसका दूसरा नाम हो गया कि ऑपोजिट्स को मैं एन एलियस नाम से भी पुकार सकता हूँ। और एक कॉपी यहाँ पे क्या हो रहा है? ये मेरी वैल्यू है, इसको ऑपोजिट्स नाम का वेरिएबल पॉइंट कर रहा है, अब एलियस नाम का भी इसको करेगा, पॉइंट करेगा, रेफर करेगा। तो अगर इसमें चेंज हुआ, एलियस में चेंज हुआ, तो ऑपोजिट्स में भी चेंज हो जाएगा। लेकिन वो उससे मुझे बचना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? ए अंडरस्कोर कॉपी में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऑपोजिट्स डॉट कॉपी। तो मैंने ऑपोजिट्स को कॉपी कर दिया, एलियस में पड़ा हुआ ये, अब मैं चेंज करूंगा ए कॉपी के अंदर। तो एन एलियस एंड ऑपोजिट रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट। सेम ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? ये वाला डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है मेरा। और यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है?
ए कॉपी रेफर्स, किसको रेफर कर रहा है? फ्रेश कॉपी ऑफ द सेम डिक्शनरी। तो उसकी फ्रेश कॉपी निकल गया, फ्रेश प्रतिरूप निकल के आ रहा है उसका। अगर मैं मॉडिफाई करूंगा एलियस को, ऑपोजिट्स भी चेंज हो जाएगा। मैंने आपको वही बता रहा हूं, देखो यहाँ वर्किंग देखो कैसे हो रहा है। अब जैसे एन एलियस में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं राइट की वैल्यू क्या दे रखी है, राइट नाम के की वैल्यू क्या दे रखी है, रॉन्ग। मैं कह रहा हूँ लेफ्ट कर दो, कि ये राइट वाला नहीं है, ये डायरेक्शन में जाए तो उसको राइट को लेफ्ट कर दो। तो अब मैं ऑपोजिट्स में देख रहा हूँ, ऑपोजिट्स में जा रहा हूँ तो मेरे ऑपोजिट्स में भी चेंज हो गया। तो चूंकि मैंने एलियस में चेंज किया, लेकिन चेंज इफेक्ट कहाँ हुआ, ऑपोजिट से भी इफेक्ट हो गया, तो ये मेरा ओरिजिनल डिक्शनरी में काम चेंज हो गया। तो अगर मैं मॉडिफाई करूँ ए कॉपी को, तो ऑपोजिट्स में चेंज नहीं आएगा। अब देखो, राइट को मैंने कर दिया प्रिविलेज, अब ने फिर कर दिया, मैंने पहले राइट को रॉन्ग किया था तो लेफ्ट किया था, तो लेफ्ट आ गया। अब मैं करना चाह रहा हूं प्रिविलेज, मैं करना चाह रहा हूं प्रिविलेज, तो प्रिविलेज अब नहीं होगा, तो अभी भी वो राइट का लेफ्ट रहा। तो ये मेरी कॉपिंग जो है फंडा बहुत ही बढ़िया रहा। मेरा एलियस भी क्रिएट हो गया। एलियस में ये हुआ कि जो ऑपोजिट्स, जो ओरिजिनल मेरी डिक्शनरी है, उसको जो नाम ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को जो नाम रेफर कर रहा है, जो नाम दिया जा रहा है, वो ऑपोजिट दिया जा रहा है, और उसी सेम ऑब्जेक्ट को भी दूसरा नाम दिया गया है, उर्फ करके एन अंडरस्कोर एलियस नाम से दिया गया। एक में चेंज करूंगा तो दूसरे में फेरबदल होगा। ये मुख्य तौर पे मैंने आपको दिखा भी दिया, बता भी दिया, ये आपको पता भी लग गया है। और अगर इससे मुझे बचना है तो उस ऑपोजिट्स की मैंने कॉपी बना दी, और कॉपी में अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो ओरिजिनल में चेंज नहीं होगा। वही मैं आपको यहाँ दर्शाने की कोशिश अच्छे से की है। तो हो गया एलियासिंग एंड कॉपिंग। अब आते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में। मैंने कहा था कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मैं आपको बाद में कराऊंगा, लेकिन डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन मैं आपको यहाँ करा सकता हूँ साथ साथ ही, क्योंकि वो अलग से टॉपिक नहीं है, क्योंकि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी अलग से आ जाता है आपका, क्योंकि उसकी एप्लीकेशंस अलग हैं। ठीक है, सो अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है कि डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन है क्या, एक एलिगेंट तरीका है, कंसाइज तरीका है क्या करने का, नई डिक्शनरी क्रिएट करने का फ्रॉम एन आइटरेबल। आइटरेबल का मतलब क्या हो गया, किसी लूप का इस्तेमाल करके मैं डिक्शनरी क्रिएट कर सकता हूं पाइथन के अंदर। ये फैसिलिटी पाइथन बहुत अच्छे से देता है आपको। तो डिक्शनरी जो कॉम्प्रिहेंशन है क्या होता है, उसमें कंसिस्ट ऑफ क्या है, उसमें क्या पाया जाता है, एक्सप्रेशन पेयर पाया जाता है, की वैल्यू का पेयर पाया जाता है, फॉलोड बाय अ फॉर स्टेटमेंट इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस। देखो स्क्वेयर्स नाम का ये एक वेरिएबल ले रहा हूं, स्क्वेयर्स, ठीक है। मैंने कहा इक्वल्स टू, कर्ली ब्रैकेट चालू किया, ठीक है, लिखा x कोलन, x कोलन, कि मैं x के ऊपर बात करूंगा, x का x स्क्वेयर करो, x टाइम्स x करो, तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया की, ये मेरा क्या बन गया, वैल्यू, ठीक है, फॉर x की जनरेट करते जा रहा है, ठीक है, इन रेंज 6। मैंने आपको रेंज फंक्शन बताया था। रेंज 6 का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने इसको शुरुआत नहीं बताया, तो शुरुआत कैसे करेगा, 0 से करेगा, शुरुआत कैसे करेगा, 0 से करेगा, और एंड तक कब तक जाएगा, चूंकि ये n है, n इक्वल टू 6 है, तो कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा, मतलब 5 तक जाएगा। तो 0 1 2 3 4 एंड 5 तक जाएगा। और वही कहानी देखो आपको दिख जाएगी, जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं तो क्या बनेगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16, और अंत में 5 का स्क्वायर 25। टाडा, तो ये मेरे पास स्क्वायर्स की एक डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन से मेरे पास ये डिक्शनरी बनके तैयार हो गई, जिसमें ये क्या है, हमारे की वैल्यू पेयर्स हैं। देखो कोलन लगा रखा है और कॉमा से सेपरेट किया हुआ, तो ये मेरे की वैल्यू पेयर्स हो गए। तो आई हैव क्रिएटेड अ डिक्शनरी यूजिंग अ फॉर लूप। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। ठीक इसी तरीके से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग अ फॉर लूप। तो
देखिए एक स्टेटमेंट में काम हो गया, सिंगल स्टेटमेंट, मुझे सिंगल स्टेटमेंट लगी, दोस्त एक स्टेटमेंट में मेरा डिक्शनरी तैयार हो गई, दूसरे स्टेटमेंट में उसको मैंने दर्शा दिया, तो मेरे दो स्टेटमेंट में नई डिक्शनरी बनके तैयार हो गई यूजिंग फॉर लूप। ये कमाल है पाइथन डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन का। क्या है बात आप लोगों को क्लियर है? पाइथन डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन आपको क्लियर हो गया? ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, देखिए ध्यान से, इसमें पीछे की तरफ लिखा हुआ है, मैं साइड हो जाता हूँ, इसको वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिए, एग्जाम्पल भी देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियरली दिख जाएगा। देखिए मैं आपके साइड भी हो रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। और मेरी हैंड राइटिंग मुझे माफ़ करना अगर हैंड राइटिंग मेरी अच्छी नहीं आ रही हो, तो कोशिश मेरी है कि हैंड राइटिंग में अच्छे से आपको दिखाऊं, लिख के बताऊं। और एग्जांपल देखें, देखो ये हमने किया था, है ना। अब ये कोड किसके इक्विवेलेंट है? अगर मैं ये ना करूं तो मैं नॉर्मल तरीके से कैसे करता? कुछ ऐसे करता, स्क्वेयर्स नाम की एम्प्टी डिक्शनरी बनाता, फिर फॉर लूप लेता और स्क्वेयर्स एक्स, अब हर बार स्क्वेयर्स को एक्स पकड़ेगा, एक्स क्या होगा ये, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, और उसका स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर एक्स टाइम्स एक्स वो करता रहेगा, तो ये की हो गया और ये वैल्यू करता जाएगा, ठीक है। कितनी लाइन्स लगे देखो, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये दो स्पेस के बाद आता है, ये आइडियली में किया हुआ है, और लास्ट में मुझे प्रिंट स्टेटमेंट देनी पड़ती है। तो मेरा ये कोड मेरा कितने लाइनों में आ रहा है? 6 लाइन में आ रहा है। ये मेरे कितने लाइन में आ रहा है? 2 लाइन में आ रहा है। तो देखिए ये 2 लाइन का कोड मेरे 6 लाइन के कोड के इक्विवेलेंट है, बराबर है, काम वही हो रहा है। ये ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स में हो रहा है, ये मेरे 2 लाइन्स में हो रहा है। हाँ, अगर मैं इसको आइडियली भी करता तो मेरा 3 लाइन का कोड हो जाता, लेकिन तब भी मेरे ज़्यादा हो गया ना। तो एक स्टेटमेंट मेरी फॉर लूप यहाँ आ गई, तो मुझे फॉर लूप ऐसा देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन का इस्तेमाल करके इस तरह से दिखा सकता हूँ। बात क्लियर हो रही है? और देखिए, ये देखिए, ऑड स्क्वेयर्स निकालना है मुझे, एक्स टाइम्स एक्स फॉर एक्स इन रेंज 11। रेंज 11 कैसे होगा? 0 1 2 3, कहाँ तक जाएगा बताओ भाई, कहाँ तक जाएगा बच्चों बताओ? 5 6 7 अप टू 8 9 और 10, है ना, 10 तक जाएगा, ठीक है। इफ x %2 इक्वल टू 1, जिनका रिमाइंडर 1 आ रहा है, 2 से डिवाइड करके जिनका रिमाइंडर 1 आ रहा है या 0 नहीं आ रहा है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, x %2 नॉट इक्वल टू 0, ये भी कर सकता हूं मैं। इसकी जगह ये कंडीशन भी दे सकता हूं, जिनका डिविजिबल नहीं हो रहा है 2 से, तो उनको मैं किस पे रखूं? ऑड स्क्वेयर्स। तो 1 डिविजिबल नहीं है, 3 डिविजिबल नहीं है 2 से, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, तो 10 तो टच होगा नहीं क्योंकि ऑड है। तो 1 3 5 7 और 9, अगर मैं यहाँ 10 कर देता तब भी मेरा 9 तक टच करता, अगर मैं यहाँ पर 9 कर देता तो ये 7 तक आता, 1 3 5 7 आ जाता मेरे पास, ठीक है। उससे पहले 8 तक जाता, क्योंकि 8 मेरा ऑड नंबर नहीं है तो नहीं आएगा। तो ऑप्शनल इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके भी देखो मैं कर सकता हूँ, इसमें फॉर लूप भी दे दिया और इफ स्टेटमेंट भी दे दिया। तो ऑप्शनल इफ करके वे कंडीशन लगा के मैं कंडीशन दे रहा हूँ फॉर लूप के अंदर, ठीक है, कंडीशन दे रहा हूँ फॉर लूप के अंदर, राइट। तो ये मेरा फंडा हो गया इसका। और देखते हैं डिक्शनरी का मेंबरशिप स्टेटमेंट क्या कह रही है। मेंबरशिप स्टेटमेंट मेरी मेंबरशिप का मैंने आपको क्या बताया था, मेंबरशिप जब भी शब्द आता है तो ध्यान रखिएगा क्या आएगा, इन और बताएगा नॉट इन, ठीक है। तो 2 प्रकार की चीजें आती है, इन और नॉट इन। इसको मैं देखो शॉर्ट में लिख देता हूँ, छोटे में लिख देता हूँ, स्मॉल केस में इन और नॉट इन। तो स्क्वेयर्स 1 1 3 9 5 25 7 49 9 81, देखो इस तरह से आ रहा है, 1 3 5 7 9 आ रहा है, ठीक है। मैंने पूछा क्या 1 है स्क्वेयर्स के अंदर, तो आंसर आया, क्या आया आंसर? हाँ जी है, बिल्कुल सही जवाब, ट्रू। मैंने पूछा क्या 2 नहीं है स्क्वेयर्स के अंदर, 2 नॉट इन स्क्वेयर्स, 2 नहीं है ना इसके अंदर, बिल्कुल सही है, तो हाँ ट्रू। इससे कहा 2 नंबर 2 है ही नहीं इसके अंदर, बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने कहा कि मेंबरशिप टेस्ट फॉर की ओनली
नॉट वैल्यू। तो मैंने कहा कि भाई क्या 49 है स्क्वेयर्स के अंदर, ठीक है 49 है तो सही, लेकिन वो क्या करेगा, ये चीज़ जो इन काम करेगा वो सिर्फ की के ऊपर काम करेगा, 1 3 5 7 और 9 पे, इनमें काम नहीं करेगा, वैल्यूज पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मेरा ये सही होते हुए भी गलत बताएगा मुझे, ये 49 ऑलरेडी है, लेकिन 49 क्या है, मेरी वैल्यू है, की नहीं है, की डेटा आइटम नहीं है, वैल्यू का डेटा आइटम है, तो वैल्यू के हिसाब से मुझे नहीं बताएगा। तो मैं जो कहूँगा 49 स्क्वेयर, जो कि हाँ होना चाहिए, जो कि ट्रू होना चाहिए था, मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। क्या मिलेगा, फॉल्स। ध्यान रखिए हमेशा डिक्शनरी में किसके थ्रू बात बनती है, की डेटा आइटम से बात बनती है। तो की से सारी कहानी शुरू होगी, की के ऊपर ही सारी बात होगी, की नहीं तो वैल्यू भी नहीं। तो ये बात है डिक्शनरी की। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्या ये जो मैंने प्रोग्राम आपके लिए लिखा है ये प्रोग्राम क्लियर हुआ है ना। और इसका आउटपुट भी इस तरह से देख लीजिए, इसको मैंने आइडियली भी रन किया था, इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो। और देखते हैं डिक्शनरी के थ्रू आइटरेट कैसे करना है, इसको कैसे कर सकते हैं। वही आइटरेट का मतलब जहां भी आइटरेटिंग शब्द आएगा उसका मतलब क्या होगा, लूप। आइटरेटिंग मतलब रूल लूपिंग, ठीक है। तो क्या हुआ, स्क्वेयर्स इक्वल्स टू 11 39 525 749 981 आई इन स्क्वेयर्स, ठीक है। आई नाम का एक आइटरेबल वेरिएबल है, ये इसको वेरिएबल को क्या कहते हैं, आइटरेशन वेरिएबल भी कह सकते हो। इसलिए शायद आपने सी लैंग्वेज में या सी प्लस में, जावा में जो फॉर लूप पढ़ा है, फॉर लूप में आई तभी इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि आई से आइटरेशन का संबंध है। तो शायद ये सोचकर आई डिफ़ॉल्ट पढ़ा होगा, जिसने भी पढ़ा या पढ़ाया वो आई को लेकर चला है। तो देखिए ये आइटरेशन हो रहा है, तो 1 इसकी अब आइटरेशन क्या कर रहा है, ईच की इन अ डिक्शनरी यूजिंग अ फॉर लूप, हर की पे मैं जाऊंगा उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा, 1 9 1 9 25 49 और 81, ये आ गया। तो जब मैं आइटरेट कर रहा हूं, फॉर लूप लगा रहा हूं, तो वो किसके थ्रू चलेगा, आई के थ्रू चलेगा। आई किसको पकड़ेगा, इसको पकड़ेगा और उसकी हर की डेटा आइटम की मुझे वैल्यू दे देगा, हर की डेटा आइटम की क्या देगा, मुझे वैल्यू पकड़ा देगा। तो वैल्यू डेटा आइटम मुझे आंसर में मिलेगी। मैं यहाँ क्या लिख रहा हूं, फॉर एवरी की डेटा आई गेट, मुझे क्या मिलता है, वैल्यू डेटा, ठीक है। फॉर एवरी की डेटा आई गेट वैल्यू डेटा, ठीक है। मैं देखो डेटा को यहां लिख देता हूं क्योंकि अगर नहीं दिख रहा होगा, एक काम करता हूं मैं इसको मिटा के अच्छे से लिख दूं आप लोगों के लिए। आई गेट क्या, वैल्यू डेटा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत यहां पर, एनीथिंग। और देखते हैं कुछ बिल्ट इन फंक्शंस को देखते हैं हम यहां पर। ऑल, एनी, लेन एंड सॉर्टेड, यस डिक्शनरी को भी सॉर्ट किया जा सकता है। ऑल क्या बता रहा है मुझे, रिटर्न ट्रू इफ ऑल कीज ऑफ द डिक्शनरी आर ट्रू, मतलब सबके मतलब डिक्शनरी या एम्प्टी, और इफ डिक्शनरी इज एम्प्टी, जो भी है, अगर की है तो वो ट्रू है, अगर कुछ भी नहीं है तो डिक्शनरी एम्प्टी है, तो मुझे फॉल्स दे देगा अगर मेरी डिक्शनरी मेरी एम्प्टी हुई, और ट्रू दे देगा कि कोई ना कोई है, ठीक है। एनी, इफ एनी की ऑफ द डिक्शनरी इज ट्रू, इफ एनी की ऑफ द डिक्शनरी इज ट्रू, इफ डिक्शनरी इज एम्प्टी तो रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स,
ठीक है, कोई भी अगर की है प्रेजेंट है, कोई भी एक की प्रेजेंट है तो आपको दे देगा एनी, कोई भी सर्च करके दे देगा रैंडमली। लेंथ कीवर्ड्स बता देगा, मुझे लेंथ बता देगा। रिटर्न द लेंथ द नंबर ऑफ आइटम्स इन द डिक्शनरी। सॉर्टेड में क्या बताएगा, व्हाट विल सॉर्टेड में क्या बताएगा यहाँ पर, न्यू सॉर्टेड लिस्ट ऑफ कीज। ये क्या सॉर्टेड फंक्शन क्या दे देगा, नई लिस्ट दे देगा आपको, लिस्ट ऑफ कीज दे देगा। सॉर्टेड में लिस्ट ऑफ कीज दे देगा आपको, वैल्यूज नहीं देगा, वैल्यूज को सॉर्ट नहीं करेगा, ये कीज को सॉर्ट कर देगा। तो डिक्शनरी के में जो जितनी कीज हैं उनकी सॉर्टेड लिस्ट आपको पकड़ा देगा। और देखें, देखो कैसे काम कर रहा है, 0 1 1 3 9 5 25 7 49 81। तो 0 1 3 5 7 9 है ना, इनके स्क्वेयर्स दे रखे हैं। मैंने कहा ऑल स्क्वेयर्स, ऑल का मतलब क्या हो गया, सारे ट्रू होने चाहिए। ट्रू का मतलब हो गया सारी जो की डेटा आइटम है वो मेरी क्या क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर इस पे ध्यान दोगे, ये तो मेरी जीरो वैल्यू है, और मैंने आपको बताया था बूलियन में जीरो का मतलब हो गया फॉल्स। बूलियन में जीरो का मतलब क्या है, फॉल्स। तो ऑल स्क्वेयर्स में मुझे क्या मिल जाएगा, आंसर फॉल्स मिल जाएगा, क्योंकि मेरा एक, अगर ये नहीं होता मेरा तो मेरा सारा ट्रू आता। मैंने कहा एनी, इसके अलावा जो भी है सारे ट्रू है ना मेरे पास, तो कोई भी एनी उठा के दे देगा ट्रू। लेंथ मैंने बता दी, लेंथ क्या दे रहा है, कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6 की वैल्यू पेयर्स हैं, तो क्या दे देगा आंसर मुझे 6, है ना। और मैं अगर मैं ये कहूँ सॉर्टेड स्क्वेयर्स, ठीक है, सॉर्टेड स्क्वेयर्स करूं मैं, तो क्या चीज दे रहा है ये, क्या चीज बता रहा है ये, 0 1 3 5 7 9। तो ये क्या दे रहा है मुझे, उनकी कीज निकाल के दे रहा है, 0 1 3 5 7 9, ये मुझे क्या दे रहा है, कीज। अगर ये ऑर्डरिंग मेरी गड़बड़ होती, उल्टी होती ऑर्डरिंग मेरी, या हैफेजर्ड होती, कुछ रैंडम ऑर्डर होता, तो ये सॉर्ट करके दे देता मुझे। ये ऑलरेडी सॉर्टेड है तो सॉर्टेड मुझे इसने दिखा दिया, ठीक है। और देखते हैं एग्जांपल, कई एग्जांपल्स लाया हूं आपके लिए मैं। जैसे देखिए, ये मैं जनरेट कर रहा हूं डिक्शनरी को, नंबर्स के डिक्शनरी है, उनके स्क्वेयर्स को, i एंड i टाइम्स i, ठीक है, फ्रॉम 1 to n, जो मैं अभी कर रहा था। n इक्वल टू 10 दे दिया, नंबर्स मैंने एक डिक्शनरी तैयार कर खाली डिक्शनरी दे दी, और फॉर लूप दे दिया। तो अब आप क्या काम करोगे, इस प्रोग्राम को क्या आप डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन से कर सकते हो, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल करके एक लाइन में ला सकते हो इसको, बिल्कुल ला सकते हो, ठीक है। और ये हमारा आउटपुट आ जाएगा, और मेरी नंबर्स तैयार होके आ गए, 1 1 2 4 3 9 4 5 6 7 8 9 अप टू 10, क्योंकि n इक्वल टू मैंने दे रखा है 10। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, पाइथन प्रोग्राम फॉर एक्सेसिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ डिक्शनरी। तो मैंने कोई आईडी ली, आईडी दिया, कोई नाम है, कोई अमित कुमार का नाम है, उसकी आईडी 101 है, और एज उसकी 21 है, ठीक है। और तो उसके आइटम्स जो एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्शनरी, ठीक है, स्लैश ये रिकॉर्ड सिंगल कोट्स वाला एस्केप एलिमेंट्स, तो डिक्शनरी रिकॉर्ड एलिमेंट्स, देखो आ रहा ना, ये एस्केप सीक्वेंस है ना, ये सिंगल कोट के लिए, तो एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल हो गया, इस तरह से आ गया। और मुझे रिकॉर्ड आईडी, नेम एंड एज, तो आईडी क्या है 101, नेम क्या है अमित कुमार, और एज क्या है 21, ठीक है। तो ये चीज़ें तीनों एक्सेस हो रही है मेरी। एग्जाम्पल नंबर 2, और देखें, ये देखिए एग्जाम्पल एक और लिया आपके लिए, ये 3 डिक्शनरी दे रहा हूँ, कैपिटल्स, रैंकिंग्स और प्राइसेस की, कैपिटल्स, रैंकिंग्स और प्राइसेस, ठीक है। तो महाराष्ट्र की मुंबई, तेलंगाना का हैदराबाद, तमिलनाडु का चेन्नई, कर्नाटक का बेंगलुरु, बिहार का पटना, ठीक है। 1 इंडिया, 2 इंग्लैंड, 3 साउथ अफ्रीका, 4 ऑस्ट्रेलिया एंड 5 न्यूजीलैंड। और प्राइसेस में पेन 25, बाइक 50,000, मोबाइल 5,000 एंड बुक 250।
तो अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ करके, क्या कर रहा हूँ प्रिंट में, स्टेट कैपिटल्स, ठीक है, कैपिटल्स आ गया, टीम रैंकिंग्स आ जाएंगी और प्राइसेस में आ गया। तो सिंपल देखिए, तीन मैंने यहाँ पर एक साथ तीन डिक्शनरी क्रिएट की और तीनों को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो मेरे पास स्टेट कैपिटल्स आ जाएगा, दिखा देगा मेरे पूरी डिक्शनरी, ठीक है, राइट। इस तरह से मुझे बाकी के रैंकिंग्स भी दिखाएगा और प्रिंट बाकी भी करा देगा, ठीक है। तो चूंकि मैंने प्रिंट स्टेटमेंट एक साथ लिखी है तो मुझे पहली दिखाएगा, दूसरी तीसरी नहीं दिखाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमेशा प्रिंट स्टेटमेंट आप एक एक करके दें, एक एक करके दोगे तो तभी आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने आपको 3 एग्जांपल्स बढ़िया बता दिए डिक्शनरीज के ऊपर और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। डिक्शनरी का पार्ट 2 भी क्लियर हो गया होगा। फिर हम आगे जब बढ़ेंगे हम टपल्स की बात भी करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड और धन्यवाद आप लोगों का सुनने के लिए।